गुड इवनिंग एवरीवन। डॉक्टर सुलेमान के साथ सेहत टॉक्स में आपको खुशामदीद है। यहाँ हम आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करने की कोशिश करते हैं और मुस्तनद मालूमात मुस्तनद डॉक्टर्स के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से टेक केयर कर सकें। मुझसे रब्ता करने के लिए आप के लिए कंसल्टेशन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और मैं यूजुअली सेहत के मामलात पर आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ और रिसेंटली अभी हमने स्टार्ट किया है ये सिलसिला कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको डाइट के हवाले से बहुत मुश्किलात का सामना है और फ़ी ज़माना जैसे हम तहकीक बढ़ती जा रही है, आगे आगे रिसर्च आती जा रही है और हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ के हवाले से लोगों के अंदर अवेयरनेस तो बढ़ रही है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से एडवांस हो रही है, डाइट के बारे में मालूमात जिस तरह से ज़्यादा मुहैया होती जा रही हैं, हम अभी काफ़ी पीछे हैं अपने मरीज़ों को मालूमात फ़राहम करने में। क्लिनिक्स में आप जानते हैं कि इतना टाइम नहीं होता। अगर हम पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की कोशिश कर भी लें तो बाकी मरीज़ जो हैं वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि यहाँ इतना टाइम क्यों लग रहा है। जनरल प्रैक्टिस में मरीज़ एक ख़ास स्पेसिफ़िक काम के लिए आता है और उसको उस काम की नीड होती है, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो एक मल्टी फैक्टोरियल डिज़ीज़ के अंदर गिरफ़्तार हैं। ये एक डिज़ीज़ नहीं है, एक फ़िनोमेनन है। इसमें हर सिस्टम अल्टर हो जाता है, हर सिस्टम में ख़राबी आ जाती है, हर सिस्टम को अल्ट्रेशन का सामना होता है। हमारा काम यह है कि हम हर चीज़ को मैनेज करें, लेकिन दवा उसका एक हिस्सा है। डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बगैर डायबिटीज़ का कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अभी रिसेंटली चंद सालों से यूके में एक स्टडी भी चल रही है और इसमें ये साबित हो रहा है, जो कि कंसिस्टेंटली कई सालों से रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, कि अगर वज़न कम कर लिया जाए और जो ऑर्गन्स पे चर्बी है, जैसे लुबलुबे पे है, जिगर पे है, मैदे पे है, उस चर्बी को घुला लिया जाए तो वो फंक्शंस दोबारा शुरू हो जाते हैं, जो कि कम होने से डायबिटीज़ की बीमारी होती है, यानी कि इंसुलिन की कमी। तो ये देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइट कंट्रोल, हेल्दी ईटिंग, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, वॉक के साथ साथ दवा और मरीज़ के को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही मिलना, उसको इन्फॉर्मेशन मिलना, उसको एजुकेट करना, ये बातें करके हम मरीज़ को बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। पेशेंट अपने आप को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकता है और इस सारे काम का मकसद सिर्फ़ एक है। मकसद सिर्फ ये है कि हमने मरीज़ को कॉम्प्लिकेशन से बचाना है। हमें पता है कि डायबिटीज़ के अंदर आँखें ख़राब हो जाती हैं, गुर्दे नाकारा हो जाते हैं, पाँव में सूजन आ जाती है, पाँव काटने पड़ जाते हैं। ये सब बातें क्या हैं? ये सब बातें ये हैं कि जो डायबिटीज़ में शुगर का निज़ाम है, आपके जिस्म की हैंडलिंग का, वो मुतासिर हुआ है। शुगर बढ़ रही है, वो मुख्तलिफ डैमेजेस कर रही है और इसके नतीजे में धीरे धीरे 4 से 5-6 साल के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, जिनको हम माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। कुछ मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस के नतीजे में आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का निज़ाम है, जैसे कि जिगर का निज़ाम है, जैसे कि किडनीज़ का निज़ाम है, जैसे कि बिनाई का निज़ाम है, जैसे कि दिमाग का निज़ाम है, जैसे कि मसल्स का निज़ाम है, जैसे कि हाज़मे का निज़ाम है। ये सारे मेजर फंक्शंस हैं जो कि आपकी बॉडी अमूमन कर रही होती है। हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें डायबिटीज़, डाइट, ईटिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी MNT, जो कि रजिस्टर्ड डाइटिशियंस करते हैं, उसके हवाले से कुछ अवेयरनेस हमने देने का प्लान किया है ताकि मरीज़ों को ये मालूमात हो सके कि किस तरीके से वो अपने आप को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। की कंपोनेंट्स हैं मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के, उनके अंदर ये है कि बैलेंस करना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को। ये जो बैलेंसिंग है ये हम सीखेंगे कि हमने कैसे करनी है। कार्बोहाइड्रेट लोड को रिड्यूस करना है, ये एक बाकायदा एक थ्योरी है और इसको यूज़ किया जाता है। इससे हमने किस तरीके से बचना है, कार्बोहाइड्रेट लोड को कैसे कम करना है। और तीसरे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये हम जानेंगे और उसको लोअर करने से हमें क्या फ़ायदे होंगे। एक ओवरऑल डाइट प्रैक्टिस हमें स्टार्ट करनी है जिसके नतीजे में हम बेहतर तरीके से ग्लूकोज़ को मैनेज कर सकें। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद हम बढ़ते हैं अपनी कुछ इंफॉर्मेटिव स्लाइड्स की तरफ। सबसे पहले हमें देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड्स क्या होती हैं, उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या होती हैं।
एक एक्स्ट्रा कंसिडरेशन डायबिटिक मरीज़ के बारे में हमें आम मरीज़ों के मुकाबले में देखनी पड़ती है कि ग़िज़ा के बाद उनके डाइट लेवल्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो डायबिटिक पेशेंट के बारे में जब हम डाइट काउंसलिंग करते हैं या डाइट एजुकेशन करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो फूड्स डायबिटिक पेशेंट ले रहा है उनका क्या इम्पेक्ट उस पेशेंट के ऊपर आएगा और उसकी शुगर किस तरीके से अफेक्ट होगी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ग़िज़ा के बाद उसकी शुगर बढ़ जाएगी या ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि हम डाइट में लेते हैं, जो एक इंसान जो सारा दिन खाना खाता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो क्या होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको अपनी ग़िज़ा में रोज़ाना लेने होते हैं ज़्यादा मकदार में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि डायबिटिक डाइट के बेनिफिट्स क्या हैं। डायबिटिक डाइट अगर कोई बंदा लेता है, यानी कि एक परहेज़ी ग़िज़ा जिसे आमतौर पर कहा जाता है, अभी हम डिसाइड करेंगे कि वो परहेज़ किस किस्म का परहेज़ है, क्योंकि मरीज़ों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब आपको किसी किस्म के ऐसे परहेज़ की ज़रूरत नहीं है कि अब आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। एक आम आदमी जो भी दिन में खाना खाता है मैं वो नहीं खा सकता अगर मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, ऐसी चीज़ें अब नहीं हैं। साइंस के साथ, एजुकेशन के साथ हम बेहतर तरीके से अपने आप को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। डायबिटिक डाइट के एक सिलेक्शन के बाद ईटिंग पे उसके असरात आते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी से उसके असरात होते हैं और इसके नतीजे में हम अपने मेटाबॉलिक पैरामीटर्स को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, किडनी फंक्शन के टेस्ट हैं, लिवर फंक्शन है। इसके अलावा एक हेल्दी वेट हम मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे भी हम बच जाते हैं। और इसके अलावा फूड हमें बेहतर एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, इनको हम अमूमन मैक्रोज़ भी कहते हैं और इनका जैसे मैंने बताया कि लार्ज अमाउंट्स में डेली लेना हमारे लिए ज़रूरी होता है। 3 मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। होता यह है कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं खाने के अंदर और वो बर्न होता है तो वो 4 किलो कैलोरीज हमें प्रोवाइड करता है। प्रोटीन भी इसी तरीके से 4 किलो कैलोरीज हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी, जो कि हमारी बॉडी यूज़ करती है। और लेकिन अगर फ़ैट हम बर्न करते हैं 1 ही ग्राम तो वो 9 किलो कैलोरीज हमें प्रोवाइड करता है। तो फ़ैट के अंदर 2.5 गुना ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है। एक गुड मैक्रोन्यूट्रिएंट रेशो क्या होता है? एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, AMDR, ये एक बड़ा कॉमन वर्ड है। AMDR में ये होता है कि अमूमन अगर हम एक आम आदमी की डाइट एक्सेप्ट करते हैं तो 65% मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट उसमें होना चाहिए, 50 से 60% तक अमूमन। इसके अलावा 10-15%, 20%, हद 30% तक उसमें प्रोटीन होने चाहिए और फैट जो है वो तकरीबन 20 से 35%। ये एक डाइट की डिस्ट्रीब्यूशन है एक आम आदमी की जो कि एक डायबिटिक डाइट ले रहा हो और डायबिटिक हो, उसको परहेज़ भी करना हो, उसको खाना भी खाना हो, उसे एक्सरसाइज भी करनी हो, तो उस सूरत में उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसी होनी चाहिए। एक और टर्म जो हमने डिस्कस की वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि चीनी का जो जब हम एक चीनी लेते हैं तो उसको के बाद जितनी शुगर बढ़ जाती है हमारे ब्लड में वो 100 समझिए आप है। तो 0 से 100 के दरमियान शुगर बढ़ के हमारे ब्लड में आ सकती है। अगर एक खाना हम खाते हैं और 2 घंटे के बाद उसके बाद शुगर के मुकाबले में कितने % ब्लड ग्लूकोज वो बढ़ा देती है, वो उस ग़िज़ा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अगर 55 से लेके 70 के दरमियान अगर किसी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो तो वो नॉर्मल माना जाएगा। 70 से ज़्यादा अगर वो जा रहा है, उसकी ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज की परसेंटेज जो कि बढ़ गई 2 घंटे के बाद खाने से, वो ज़्यादा है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाएगा। अदरवाइज़ हम उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कह सकते हैं। इसका बहुत सारा असर मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे पड़ता है और किस किस्म का कार्बोहाइड्रेट उस ग़िज़ा के अंदर है, कौन सा फ़ैट है उसके अंदर, प्रोटीन कितना ज़्यादा है, ऑर्गेनिक एसिड्स कितने उसके अंदर हमें मिलाए हुए हैं, रॉ कुक्ड यह है, ये वो फूड है या हम कुक पका के खा रहे हैं उसको। और फिर मुख्तलिफ़ GI टेबल्स भी बने होते हैं। ये हम देखते हैं कि जो प्रोसेस्ड और होल फूड्स हैं उनके अंदर बेसिकली
कैंडीज़, ब्रेड्स, केक हैं, बिस्किट्स हैं तमाम किस्म के, उनके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। जैसे कि हमने जिक्र किया कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अंदर तो 4 किलो कैलोरीज हैं 1 ग्राम के अंदर, लेकिन फ़ैट में 9 किलो कैलोरीज हैं। तो जो चीज़ें बेक्ड हैं, प्रोसेस्ड हैं, उनके अंदर फ़ैट ज़्यादा शामिल किया जाता है, तो उसकी वजह से उनके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत बढ़ जाता है कंपेयर टू नॉर्मल कुकिंग। इसके अलावा अनरिफाइंड ग्रेन्स हैं, यानी कि छिलके के साथ जो ग्रेन्स हैं, दालें हैं, या स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर निशास्ता यानी कार्बोहाइड्रेट कुछ ज़्यादा होती है, सब्जी जैसे कि आलू वगैरह हैं, या फ्रूट्स हैं, इनके अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बनिस्बत कम होता है। तो आज हमने ये देखा कि बेसिकली ये जो सीरीज़ हमने आज स्टार्ट की है ये कंटिन्यू चलेगी। इसमें मैं आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बताता चला जाऊँगा, आप इसे फॉलो कीजिए, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज की इस वीडियो का मकसद हमारा ये था कि हम आपको ये अवेयरनेस दे सकें कि डायबिटिक डाइट के हवाले से साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। वेट लॉस बड़ा ज़रूरी है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम एक हेल्दी डाइट लेते हैं और हेल्दी फ़िज़िकल एक्टिविटी हम रखते हैं, और हमें साइंस के साथ मालूम होता है कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, हम क्यों खा रहे हैं, कितनी खानी है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ये अगर इन्फॉर्मेशन हमें हो तो हम हर चीज़ ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हम हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन हमें उसकी मकदार में कंट्रोल करना है। हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम क्वांटिटीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन रखते हैं, वक्त पे खाना खाते हैं, वक्त पे सोते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, दवा लेते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि हमारी शुगर बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल ना हो सके। तो अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों को इस सीरीज़ में शामिल करें ताकि लोगों तक ये डाइट के हवाले से इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन आपके वेट लॉस में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, जो कि सीरीज़ है मुसलसल मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर।